नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। वक्त हो चला दिन की बड़ी खबरों का। दिल्ली कोर्ट का फैसला। दिल्ली की अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ा है, जिसमें सांप्रदायिक तनाव में कई जानें ली थी। अदालत का यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देता है कि हिंसा और कट्टरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कावेरी विवाद पर कर्नाटक बंद। तमिलनाडु को पानी छोड़े जाने के विरोध में 13 अगस्त को 12 घंटे का राज्यव्यापी बंद बुलाया गया है। कावेरी जल विवाद दशकों से चला आ रहा है और यह किसानों की आजीविका, सिंचाई व्यवस्था और राज्य के बीच राजनीतिक संबंधों को प्रभावित करता है। बंद से आम जनता की दिनचर्या बाधित होगी और यह मुद्दा फिर से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तस्लीमा नासरीन की वापसी। निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नासरीन 19 साल बाद कोलकाता लौटी। उन्होंने इसे भावनात्मक घर वापसी बताया। तस्लीमा लंबे समय से धार्मिक कट्टरपंथ के खिलाफ लिखती रही हैं और उनकी घर वापसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और साहित्यिक जगत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह घटना उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो स्वतंत्र विचारों के लिए संघर्ष करते हैं। संसद में हंगामा। राम मंदिर दान घोटाला और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने संसद में जोरदार हंगामा किया। नतीजतन संसद 3 अगस्त तक स्थगित हुई। यह घटनाक्रम दिखाता है कि राजनीतिक दलों के बीच अविश्वास और टकराव बढ़ रहा है, जिससे विधायी कार्य प्रभावित हो रहे हैं और जनता के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। असम में बाढ़ से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है और 2.25 लोग प्रभावित हैं। लगातार बारिश और नदी का जलस्तर बढ़ने से राहत कार्य कठिन हो गए हैं। यह प्राकृतिक आपदा राज्य की अर्थव्यवस्था, कृषि और बुनियादी ढांचे को गहरा असर डाल रही है। सरकार और एनजीओ मिलकर राहत कार्य कर रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। केरला में ओणम अवकाश। केरला सरकार ने 13 अगस्त से ओणम परीक्षा और उसके बाद छुट्टियों की घोषणा की है। ओणम राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है, जो सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस अवकाश में छात्रों और परिवारों को त्योहार मनाने का अवसर मिलेगा और राज्य में उत्सव का माहौल बनेगा। मोरक्को स्पेन सीमा संकट। सीमा पार करने की कोशिश में 18 प्रवासियों की मौत हुई। सियोटा में मानवीय संकट गिरा और यूरोप में प्रवासी नीति पर बहस तेज हो गई है। यह घटना दिखाती है कि प्रवासी संकट केवल अफ्रीका तक सीमित नहीं, बल्कि यूरोप की राजनीति और सुरक्षा पर भी गहरा असर डाल रहा है। पीएम किसान योजना को 2031 तक का विस्तार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम किसान योजना को जारी रखने के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए की बजट को मंजूरी दी है। योजना 2030-31 तक चालू रहेगी। जल्द ही प्रधानमंत्री डीबीटी के जरिए किसानों के खातों में अगली किस्त जारी करेंगे। छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती रहेगी। मुरादाबाद मोमबत्ती फैक्ट्री में भीषण आग। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मोमबत्ती बनाने वाली यूनिट में सुबह अचानक भीषण आग लग गई। दमकल की गई गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट को शुरुआती वजह माना जा रहा है। प्रशासन ने जिले की अन्य औद्योगिक इकाइयों में फायर सेफ्टी की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बयान। गाली देने वाले युवाओं को माफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने उन युवाओं को माफ कर दिया जिन्होंने उन्हें गालियां दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, गालियां देना कभी कोई समस्या का हल नहीं करती। आइए गलत रास्ते पर गए लोगों को सही रास्ता दिखाएं और मिलकर भारत के लिए काम करें। यह बयान हाल के विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में आया है। पीएम ने युवाओं को सकारात्मक राह दिखाने पर जोर दिया।